बिहार की तमाम सेविका सहायिका को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। बहनों, आज ही राज्य महासचिव जी का एक आदेश जारी हुआ है और मैं दिन भर क्या बताऊँ परेशान थी। जो अभी पूरे बिहार का ये चल रहा है, इधर लोग समझा के तोड़ रहे हैं, उधर समझा के बुझा के अपने ही लोग दिग्भ्रमित कर करके सेविकाओं को ला रहे हैं अपने अपने काम पर। इसके लिए हम भी क्षेत्र में निकले हुए थे और अभी अभी लौटी हूँ। तो वो मैं जैसे ही ग्रुप देखी हूँ उनका आदेश, तो मैं वाजिब समझती हूँ कि आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से अवगत भी करा दूँ। बहनों, इस जो भी हम लोग का चयन रद्द हुआ है, बिहार की जो बहना है जिनको अनिश्चितकालीन हड़ताल के दरमियान चयन रद्द किया गया है, उन बहनों को राज्य के महासचिव द्वारा जो आदेश जारी की गई है, उनको बुलाया गया है 3/12/2023 को और समय 10 बजे दिया गया है। बहनों, पूरे बिहार में लगभग बहुत सारी ऐसी सेविका सहायिका हैं जिनका कि चयन रद्द कर दिया गया है, जिसमें अधिकतर नेता नेत्री शामिल हैं। तो बहनों, जिनका 6/7 को किया गया है, तो वो बहन को 3 तारीख को पहुंच जाना है। उसके बाद लगभग बुलाया तो सभी को गया है, लेकिन कहीं कहीं पूरे परियोजना को समाप्त कर दिया गया है 10 के बाद। तो उन बहनों को फिर हम लोग बुला लेंगे, लेकिन जिनका 6 और 7 का चयन रद्द हुआ है, 6 से 10 के अंदर जिनका चयन रद्द हुआ है, उनको अनिवार्य रूप से 3 तारीख को पहुंचना है। लगातार लोग वहां बैठेंगे ही, आना सबको है, बट 3 तारीख को उनको आना है जिनको 6 तारीख से 10 तारीख के अंदर चयन रद्द कर दिया गया है। क्योंकि अपील करने का जो डेट है वो 1 माह के अंदर है। आपको पता है कि आज 1/12/2023 है और हमारा समय पूरने वाला है। तो बहनों, हम लोग कल ही सारा कागजात, जैसे कि बताया गया है, आधार का हार्ड कॉपी साथ में रखना है, फोटो कॉपी साथ में रखना है, साथ ही आपको चयन पत्र भी रख लेना है। हार्ड कॉपी रख लीजिएगा, फोटो कॉपी रख लीजिएगा। उसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर रद्द करने की सूचना मिला है वो कंप्यूटर से निकलवा लीजिएगा। उसमें सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है, तो वो निकलवा लेना है हर सेविका को। और सभी सेविका को ये नहीं है कि आप अपने अध्यक्ष महासचिव के द्वारा वहाँ भेज दीजिए। वहाँ सारा जो आवेदन पत्र होगा भरा जाएगा, स्वयं से आपको भरना है और स्वयं हस्ताक्षर। इसमें किसी का दूसरा हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। सरकारी काम में डुप्लीकेट हस्ताक्षर नहीं होती है। तो बहनों, आपको स्वयं जाना है। इसीलिए जिन बहन का चयन रद्द हुआ है वो जहाँ कहीं भी हो और अभी आप गाड़ी पकड़ लीजिए और कल तक घर आ जाइए और कल रात वाली गाड़ी से आप निकल जाइए पटना के लिए, या जो 1-2 घंटा में पहुंच सकते हैं 10 बजे के तक पटना केदार भवन, वो पहुंचिए 3 तारीख को। लेकिन हर हाल में आप लोग को 10 बजे तक 3 तारीख को पहुंच जाना है। तो बहनों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी। यह नहीं आप कल कहिएगा कि आदेश को हम नहीं जाने। इसीलिए चैनल के माध्यम से हम राज्य सचिव होने के नाते आपको अवगत करा रही हूँ। महासचिव जी के आदेश के अनुसार मैं बोल रही हूँ। तो बहनों, एकदम लापरवाही नहीं, इसमें लापरवाही करिएगा, इसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, न कि बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति की होगी। मैं बोली थी, जो बहन को दिग्भ्रमित करके लोग हड़ताल पर ले गए थे कि हड़ताल पर आ जाइए, तोड़ के और काम पर आ जाइए। हम लोग तो दिग्भ्रमित होने वाली तमाम बहनों को जो हड़ताल तोड़ दी थी लिख कर, तो हम उन लोग को लाने के लिए जब गए तो उनको ये सवाल हमसे की थी कि हमको तो कहा गया कि हड़ताल तोड़ दीजिएगा तो आपका चयन रद्द नहीं होगा। तो गलतफहमी में नहीं रहिए बहन। आपको ऑफिस का जो लोग हैं वो गलतफहमी में फंसा रहे हैं। जब तक आप अपील में नहीं जाइएगा और संगठन के द्वारा उस बात के लिए समझौता नहीं होगी, तब तक आप पद पर नहीं आइएगा।
और विधिवत कार्रवाई के लिए हमें 3 तारीख को 10 बजे तक पटना केदार भवन पहुंच जाना है। और सभी जो बहना का चयन रद्द हुआ है, लगभग नेता नेत्री हैं, तमाम नेता नेत्री का भी यह दायित्व है कि जिन सेविका का चयन रद्द हुआ है उनको अपने स्तर से कॉल करके आज ही सूचना दे दें कि वो 3 तारीख को पटना चलेंगी और पटना जाकर सारा अपना जो है आवेदन भरेंगी और हम लोग उसको विधि संगत कार्रवाई राज्य स्तर से करवाएंगे। तो बहनों, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक बात और लिखे हैं हमारे राज्य महासचिव महोदय कुमार बिंदेश्वर जी, यह भी लिखे हैं कि अभी जो आ रही हैं काम पर हमारी बहनें, उनको कौन कमज़ोर कर रहा है? आपके बीच के ही लोग हैं। वो बिचौलिए से सावधान, आप लोग को कहा, दलालों से सावधान। मैं बोलती थी तो हमारे जिला के 2-4 गो है ना जो दलाली करते हैं, उनको बड़ा रोक लगा था और वो हमको कॉल कर के कह रहे थे कि ये शब्द काहे लिख दिए दलाल वाला। मैं राज्य सचिव हूँ, राज्य स्तर पर अगर दलाल एक भी है तो मुझे अपने चैनल से सूचना देना है और बोलना है ताकि वो सुधर जाए। किन्हीं का नाम तो मैं नहीं ली थी कि फलाना दलाल है, फलाना दलाल है। मैं राज्य स्तर की नेत्री हूँ और राज्य स्तर की सेविका सहायिका बहन को जागरूक करने का मैं काम करती हूँ। तो हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम बिहार की सेविका सहायिका बहन को मैं यह सूचना देती हूँ कि वैसे दलाल, वैसे बिचौलिए से आप सावधान रहिए, जो आपको क्या कहते हैं, हम हितैषी हैं, आपके घर पहुँचते हैं। इसको हम जांचने का काम किए हैं। 4 दिन हमारा जो दौरा था, वो दौरा बस उन्हीं बहन के घर था। सुबह से लेकर और 8 बजे रात तक जो दौरा में हमारी रही है विगत 4 से 5 दिनों का, तो वो दौरा रहा है उन बहनों के पास जाकर पता करना कि किस कारण से वो हड़ताल तोड़ दिया, काम पर आ गई। तो मैं ये जांचने का काम की हूँ। सच लिखे हमारे राज्य महासचिव महोदय कि वो बिचौलिया अपना होने का ढोंग, उनको फ़ोन करके कार्यालय भी बुलाया, डुप्लीकेट साइन करवाया है, डुप्लीकेट हस्ताक्षर करवा लिया है, पति से करवा लिया है साइन, किसी का बेटा से करवा लिया है साइन। कार्यालय में बैठे हुए हैं वैसे दलाल, वैसे कुछ चाटुकार हमारे पदाधिकारी भी हैं, वहाँ के कार्यालय कर्मी भी हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। तो वो लोग हमारी बहनों को दिग्भ्रमित कर करके हड़ताल तोड़वाने का काम किए हैं। हमारी संगठन के नेता नेत्री उनको कार्य और दायित्व अपनी हक अधिकार से अवगत कराकर पुनः हड़ताल में शामिल भी करने का काम किया। जो बहन हड़ताल दिग्भ्रमित होकर तोड़ दी, वो आ गई काम पर और फिर जब संगठन के नेत्री गई, फिर वह हड़ताल में शामिल हो गई। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम बहनों को हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी गरिमा, अपनी अहमियत को समझने का प्रयास किया। आपको जो प्रलोभन दिया गया था पोषाहार मिल जाएगा, उसको आपने नहीं देखा, पोषाहार के लालच में नहीं फंसी। हमारी तो बहुत सारी ऐसी बहन है कि हमने जाने से पहले लिख के दे दी थी कि महिला पर्यवेक्षिका उसको कॉल की कि आपका पोषाहार भेजा जा रहा है। वो बहन लिखने का काम की कि नहीं पोषाहार मत भेजिएगा, हम संगठन में फिर आ गए हैं, और लिख के भी देने का काम की कि मैं संगठन के साथ हूँ, हड़ताल में शामिल हूँ, पोषाहार भूल से नहीं भेजिएगा, हम पोषाहार न निकालेंगे, न बांटेंगे, न केंद्र चलाएंगे। मैं उन बहनों को मैं कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आप में इतनी जुनून, मेरी एक आवाज़ सुन के आई और आपने पुनः लिखने का भी काम किया। इसके लिए उन बहनों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहनों, चोर बिचौलिए से एकदम सावधान रहिए। अपने पेट पालने के लिए गौर करिए ना, जो दलाल हैं, कोई दुख केंद्र का प्रभार लिए हुए हैं, कोई दलाली करते हैं, सबका करे पंजी असूल के ऑफिस पहुंचाने का। आज मैं भेजी थी एक चैनल के माध्यम से जो उजागर किया गया है दलालों की बात, मैं अपने ग्रुप पर भेजी थी, आप लोग उसको सुने होंगे। तो बहनों, वैसे लोग से एकदम सावधान रहिए। और हड़ताल पर थे, हड़ताल पर हैं, हड़ताल पर बने रहें। और 3 तारीख को एकदम 10 बजे तक कैसे पहुंचना है पटना, इसकी तैयारी करें ताकि हम लोग समय अपनी जो चयन रद्द वाली बात हुई है उसको हम लोग आवेदन के द्वारा फिर हम लोग अपील कर सकें।